हर हर महादेव। देखिए, आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों से। इतिहास की किताबों में खास करके एनसीईआरटी की बुक की मैं चर्चा करूंगा। हालांकि वर्तमान सरकार के द्वारा धीरे धीरे इसमें परिवर्तन लाने प्रारंभ कर चुके हैं, कई सारे चैप्टर्स को भी डिलीट किए हैं या हटाए हैं, इरेज किए हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि चाहे मुगल्स का चैप्टर हो या किसी अन्य जो इस्लामिक बर्बरताओं या आक्रांताओं का चैप्टर हो जो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, उसे महिमा मंडित किया, ऐसे सारे चैप्टरों को बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट हटा क्यों रही है? एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, उनका ऐसा मानना है, स्वामी रंगनाथन, ठीक है, उनका ऐसा मानना है कि आप जो है मुगल्स के बारे में, बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में ये जो चैप्टर्स हैं इनको हटाएं नहीं, बल्कि इन चैप्टर्स को सही मायनों में सही तरीके से पेश करें कि आखिर इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा, इस्लामिक जिहादियों के द्वारा भारत में कितनी बर्बरतापूर्ण जो है कार्य किए गए, कुकृत्य किए गए, कितने मंदिरों को नष्ट किया, कैसे नष्ट किया, कितने माँ बहनों की इज्जतें लूटी, किस प्रकार से जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, किस प्रकार से जो है माँ पद्मनी और सैकड़ों हजारों नारियां जो है जौहर को प्राप्त की, कैसे भारत को उस समय गुलामी के कालखंड में भारत के हजार और सैकड़ों मंदिरों को जो है ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, कैसे जो है सोमनाथ मंदिरों को लूटा गया। अनगिनत ऐसी चीजें हैं। आप बच्चों को बताएं, आप आने वाले भविष्य के और भारत के भविष्य के बच्चों को जो है उन्हें सिखलाएं कि देखो इस्लामिक आक्रांता ऐसे होते थे जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, हमारे सोमनाथ मंदिरों को जो है 17-18 बार लूटा। आपको मतलब जानकर यह मतलब हैरानी होगा कि हमारे मतलब कांग्रेस के शासन में जो इतिहास लिखे गए उसमें आप पाओगे कि मुगल जिसका शासन 300 साल का था उसके बारे में 7-8 चैप्टर, 10 चैप्टर लिखवा दिया, और चोलास एम्पायर का शासनकाल 500 से 600 सालों तक का था, उसके बारे में एक को पन्ना, एक को चैप्टर नहीं लिखवाया गया। अरे भारत का प्राचीन इतिहास उठाकर देखो, इतने बड़े बड़े एम्पायर हुए, चंद्रगुप्त मौर्य है, गुप्ताज एम्पायर है, चोला चेराज पांड्याज एम्पायर है, इनके बारे में कहां आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन वही अब मध्यकालीन पहुंचो तो सारे मुगलों को ऐसे महिमा मंडित कर रहे हैं जैसे उनके वो बाप हो। लेकिन खैर ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है, और कांग्रेस वाज नॉट नथिंग बट अ मुस्लिम लीग इन इंडिया। तो इन सब सारी चीजों को जानना होगा, समझना होगा, और मैं बार बार भारत सरकार से यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन तथ्यों को जो तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इसे करेक्ट करें, इन्हें किताबों से हटाएं नहीं, इन्हें किताबों में रहने दें, और आने वाले भारत के भविष्य को बताएं कि इस्लामिक आक्रांता कितना क्रूर था, औरंगजेब कितना क्रूर था, बाबर कितना क्रूर था, बख्तियार खिलजी कितना निर्मम था, किस प्रकार से निर्दोष लोगों की, यहाँ के बहन बेटियों की, यहाँ के बच्चों को किस प्रकार से जो है यहाँ के लोगों को जो है वो सताते थे, किस प्रकार से यहाँ तेज बहादुर या उनके 2 लाल को जैसे वीरगति को प्राप्त करना पड़ा। अनगिनत ऐसी कहानियां हैं, वो बच्चों को बतलाएं ताकि इनकी सच्चाई से जो है आने वाला भविष्य हमारा रूबरू हो सके। इन्हें डिलीट करने से कोई लाभ नहीं होगा। खैर, अभी भारत सरकार के द्वारा मैं देख रहा हूं कि क्लास 6 का एनसीईआरटी में बहुत परिवर्तन किए गए हैं, बहुत बदलाव लाए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे जो इंडियन फिलॉसफी, इंडियन स्कॉलर या इंडियन वे ऑफ कह सकते हो कि टीचिंग या लर्निंग के जो प्रोसेस हैं उसको इंक्लूड किए जा रहे हैं। ये एक सराहनीय कदम है और इसकी हम प्रशंसा करते हैं, अनुशंसा करते हैं। लेकिन साथ साथ जो रियल हिस्ट्री है वो बच्चों के सामने पेश करें, वो आने वाले भविष्य के सामने पेश करें, ताकि ऐसे दुरांत इस्लामिक जिहादी और आपराधिक और आतंकी घटनाओं से बच्चे जो है कुछ सबक ले सकें, सीख ले सकें कि ऐसी क्रूर मानसिकता वाले लोगों से सचेत रहना है, बच के रहना है, तभी हम भारत का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।